नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्या शो में आज हम देखते हैं कि देवी अहिल्या रात भर से बैठी हुई हैं मंदिर में और भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं अपने खंडेराव के लिए, और वो याद भी कर रही हैं साथ में वो शब्द जो द्वारकावास साहेब ने उनसे कहे थे। सुख, शांति, चैन छीनने से हासिल नहीं की जाती। हमारी बेटी का दिल दुखाकर, हमारे जावेद साहब के हक पर डाका डालकर तुम्हें अगर सुख मिल भी जाए, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, बद्दुआ है हमारी। ये बात गांठ बांध कर रख लो। और देवी अहिल्या ये बातें याद कर रही हैं, साथ में और भी ज़्यादा बेचैन हो रही हैं वो। जब द्वारकावास साहब ने ये शब्द कहे थे, ना जाने कैसे कह दिए उन्होंने, बहुत ही बेरहमी के साथ में। और अब देवी अहिल्या साथ में तो भयभीत हैं, खंडेराव जी पर आशंकित हैं कि कोई खतरा आने वाला है, और साथ में इतने कड़वे बोल जो बोले हैं द्वारकावास साहब ने, उनको लेकर के वो बहुत ज़्यादा और भी कहीं ज़्यादा परेशान हो रही हैं। हालांकि मंदिर में बैठी हैं देवी अहिल्या, भगवान शिव से प्रार्थना किए जा रही हैं, मगर फिर भी जो कटु वचन होते हैं ना, वो हमें किसी को नहीं कहने चाहिए। और जो अच्छे इंसान होते हैं वो तो उनको सुन लेते हैं किसी के माध्यम से, तब भी मन में घूमते रहते हैं। और यदि किसी से गलती से या फिर गुस्से में क्रोधवश कभी कभी कहीं भी जाएं तो भी उनके मन में घूमते रहते हैं। और देवी अहिल्या तो बिल्कुल निश्चल है, पावन है बिल्कुल, और उनको ऐसे शब्द कहे गए हैं तो जाहिर सी बात है, और जिसके बारे में कहे गए हैं वो देवी अहिल्या के पति हैं, और जिसने कहे हैं उनकी संतान है, उनके बेटे हैं। अब कमाल की बात है, खैर यहाँ पर देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और पूजा में मगन भी हैं। फिर देवी अहिल्या पूछती है भगवान शिव से कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतने बुरे बुरे ख्याल मुझे क्यों आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है शिव जी। अब देवी अहिल्या अपने प्रभु में, अपने शिव के चरणों में पूरा ध्यान लगा देती है और मंत्रोच्चारण करती रहती है, उनकी प्रार्थना करती रहती है, पूजा करती रहती है, और फिर खो जाती है उनमें, बिल्कुल मगन हो जाती है। और भोर हो जाती है, सूरज निकल जाता है। देवी अहिल्या आँख खोलती हैं तो पाती हैं कि सवेरा हो चुका, और फिर कहती हैं कि मुझे जल्दी से अपने जो है दैनिक कार्यों में लगना होगा। यदि सासूबाई या मल्हार राव सूबेदार जी ने मुझे यहाँ पर देख लिया इस अवस्था में, इस हालत में कि मंदिर में मैं हूँ, पूरी रात भर से हूँ, तो नाहक ही जो है चिंता करेंगे। अब देवी अहिल्या भगवान को नमन करती हैं और अपने कार्यों के लिए चलने लगती हैं। फिर पीछे मुड़ के मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं, शिव भगवान आप मेरे छोटे खंडेराव जी के साथ तो है ना, मैं बेकार में यूँ ही चिंता कर रही हूँ, मैं जानती हूँ आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर एक लंबी सांस खींचकर और फिर चल देती हैं अपने दैनिक कार्यों के लिए। अब दिखाते हैं कि इस मल्हार राव सूबेदार जी होते हैं, उनके पास में गंगोबात आते हैं और तुको जी होते हैं, बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। तभी एक सैनिक आता है और कहता है कि प्रणाम सूबेदार जी, और वो बताता है कि कल रात छावनी पर, खंडेराव जी की छावनी पर हमला हुआ है, और जिस तरीके से छावनी जलकर राख हो गई है, फिर वो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है, तब अनजाने भय से ग्रस्त हो जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, और उनके पाँव के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है, वो पूरे हिल जाते हैं। पहली दफ़ा हमने देखा यहाँ पर कि इतनी मतलब टूटे हुए महसूस कर रहे थे वो, और गंगोबात आते हैं, उनको संभालते हैं। फिर वो अपने दर्द पर काबू पाते हैं, अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं कि मेरा घोड़ा तैयार करवाइए, हमें अभी छावनी की तरफ निकलना है। और सुन रही होती हैं सारी बातें द्वारकावास साहेब की खास, यानी यमुनाबाई और रकमाबाई। अब दोनों भागती हैं बात बताने के लिए। अब रकमाबाई ने ना आव देखा ना ताव, बस सुबह सुबह आते ही गौतमबाई साहिब को ये खबर सुना दी। और गौतमबाई साहिब कहती हैं, कह दो ये झूठ है। वो माँ वो हिल जाती है, वो टूट जाती है, वो बिखर जाती है, तो वो कहती हैं कह दो ये झूठ है। और रकमाबाई कहती हैं कि मैं कैसे कह दूं कि ये झूठ है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है, यदि किसी और के कानों से सुना होता, किसी और के मुंह से सुना होता तो मैं कह भी देती, मगर ये सच है। और खंडेराव जी की जो छावनी है वो जल करके राख हो गई है। जो हमारे 4 सैनिक हैं वो वीरगति को भी प्राप्त हुए हैं, और खंडेराव का कहीं अता पता नहीं है। अब यमुनाबाई आकर के बातें बताती हैं द्वारकावास साहिब को। वो कहती हैं कि लाश बुरी तरह से जल चुकी है, और फिर कहती खंडेराव भी लापता है ना। फिर जो द्वारकावास साहिब है वो कहती है लाश कैसे कह दिया आपने, लाश कैसे कह दिया आपने, अभी तक कोई खबर नहीं मिली ना। तो फिर तभी रकमाबाई आती है और वो कहती हैं कि बड़ी सरकार जो हैं बेहोश हो गई हैं। तब द्वारकावास साहिब कहती हैं परमेश्वरा, वो कहती हैं कि फ़ौरन राजवैद्य को बुलाइए और कहिए कि हमने जल्दी बुलाया है, और हम अक्काबाई साहिब के पास जाती हैं। अब देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती है और उनके पास एक दासी आती है, तो वो कहती हैं हाँ काकी, तो वो कहती हैं खबर है, बताती हैं। और फिर देवी अहिल्या उनको कहती हैं कि आप चाहिए। अब देवी अहिल्या ये बात सुन चुकी होती हैं उनके सामने,
वो पुराना खंडेराव, छोटा खंडेराव, जब उनकी शादी हो रही थी, वरमाला का वक्त का सीन जो है उनकी आंखों के सामने तैर जाता है। किस तरीके से खंडेराव कभी उनको शंख देते हैं, किस तरीके से खंडेराव उनको तलवार चलाना सिखाते हैं, किस तरीके से खंडेराव ने मतलब उनके साथ फेरे लिए थे, हर बात वो याद करती हैं। उनके मृदंग की थाप, एक एक थाप जो है महसूस करती हैं देवी अहिल्या, और वो खुशी जो उनको मिला करती है उनके मृदंग की थाप से, वो महसूस करती हैं। किस तरीके ने खंडेराव को उनको लिखना सिखाया था, वो उस चीज़ को महसूस करती हैं। और फिर वो कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। अपने मंगलसूत्र को हाथ में लेकर वो कहती हैं, हाथ में पकड़ के, कि उन्होंने मुझे वादा किया है मुझसे कि वो आज आएंगे, वो आज आएंगे। अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं वो? नहीं, उन्हें आना होगा, उन्हें आना ही होगा। वो बदहवासी से अपने बिस्तर पर बैठ जाती हैं और फिर कहती हैं, नहीं, वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको कुछ हो गया हो। आखिर रात भर वो रोती हुई कहती है कि आखिर रात भर मैंने शिव शंभू से प्रार्थना की है और शिव शंभू उनके साथ हैं, खंडेराव जी को कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा भला कैसे हो सकता है कि खंडेराव जी को कुछ हुआ हो और मुझे पता ही ना चले, खंडेराव जी को कुछ हुआ हो और मेरी सांसें चल रही हैं, ऐसे मेरी धड़कन चल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहती हैं कि जब मेरी धड़कन चल रही है तो मतलब कि खंडेराव जी बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि मेरे जीवन का, मेरे धड़कन का हिस्सा हैं वो। अब वो एक ठंडी आह भर के अपने आंसुओं को पोंछ लेती है कि उन्हें मालूम है उनके शिव शंभो उनके खंडेराव को कुछ नहीं होने देंगे, और उन्हें पूरा विश्वास है और इसीलिए आस है कि खंडेराव जी सकुशल वापस आएंगे। इसलिए अपने आंसू पोंछती हैं और फिर वो कहती हैं कि मैं जाऊंगी उनके पास, मैं ढूंढ कर लाऊंगी उन्हें। तभी उन्हें मृदंग की थाप सुनाई देती है और वो उस तरफ जाती हैं जिस तरफ मृदंग रखा होता है। वहाँ पर देखती हैं छोटे खंडेराव जी होते हैं, पास बैठ जाती हैं देवी अहिल्या। देवी अहिल्या कहती है रोते हुए, ये सब क्या है सूबेदार जी, सब लोग कह रहे हैं कि। फिर छोटे खंडेराव उनके आंसू पोंछते और कहते हैं, ऐसा मत करो अहिल्या, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। वो कहती हैं कि फिर कह दीजिए ना कि ये सब झूठ है और आप मेरे पास हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। तब छोटे सूबेदार जी कहते हैं कि अहिल्या, इसमें सीधा सा तो गणित है, कहने वाली कौन सी बात है। हम जब तक तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हारे बड़े सूबेदार तुम्हारे पास नहीं आ जाते। अब देवी अहिल्या समझने की कोशिश करती है कि उन्होंने क्या कहा है, और छोटे सूबेदार जी, उनके कल्पनाशील सूबेदार जी अपने मृदंग बजाने में लीन हो जाते हैं, बजाते रहते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, कोई दासी आती है, वो कहती हैं कि छोटी रानी साहिब, आपको बड़े सरकार ने बुलाया है। तब देवी अहिल्या मुस्कुरा करके अपने कल्पना वाले खंडेराव जी की तरफ देख करके और वहाँ से चल देती हैं। अब सभी गौतम भाई साहिब के कक्ष में उपस्थित होते हैं और जो राजवैद्य जी होते हैं वो दवा बना करके देते हैं। द्वारका भाई साहिब उनके हाथ से लेती हैं और उठाती हैं गौतम भाई सरकार को और कहती हैं कि अक्का साहिब दवा ले लीजिए ना। उनको ज़बरदस्ती जो है वो दवा पिलाती हैं। अब गौतम भाई साहिब को अचानक से ध्यान आता है, वो कहती हैं कि, और बिस्तर से उठ के भाग जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे सूबेदार जी के पास जाना है, वही मुझे अपने बेटे से मिलवा सकते हैं। अब वो भागती हुई जाती हैं और सूबेदार जी से कहती हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा लाइए, मुझे उसके पास ले चलिए। बहुत व्याकुल होती हैं, रो रही होती हैं, और तभी अपना हक जताने, अपनापन दिखाने के लिए आ जाते हैं धन्ना सरदार वहाँ पर। और धन्ना सरदार कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सुना, बहुत बुरी खबर सुनी है कि खंडेराव जी के साथ में ऐसा हो गया है। आपको तो पता ही होगा, पहले से पता होगा, आपने बताया क्यों नहीं। रंगराव आए थे, उन्होंने कुछ तो उनके बारे में सूचना दी होगी, यदि दी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया, हम मिल करके खंडेराव की सुरक्षा का इंतजाम करते। आखिर आप तब उनको धमका देते हैं, कहते हैं धन्ना सरदार। और फिर कहते हैं सूबेदार जी थोड़ा संभाल के अपने आप को कि हाँ वो उनकी बेटी के ससुर हैं। तब कहते हैं कि ये वक्त जो है किसी को दोष लगाने का नहीं है, हमारे बेटे पर जो है हमला हुआ है और उसकी जान की बात, उसकी सुरक्षा की बात है। तभी आ जाते हैं गंगूबा तात्या और तुको जी। वो कहते हैं सेना की टुकड़ी जो है तैयार है, घोड़ा तैयार है। अब धना सरदार कहते हैं नीचे नीचे, और साथ में वो गुनू जी भी कहते हैं कि हाँ हम भी आपके साथ चलेंगे। और वो कहते हैं हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा, और जब तक मैं अपने साले साहब को सुरक्षित घर नहीं ले आता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तब सूबेदार जी रानी अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या, वाड़े की जिम्मेदारी तुम पर है, और गौतमा तुम्हें शिव शंभू पर विश्वास है, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, भरोसा है ना हम पर। तब वो उन्हें कह करके चले जाते हैं और सभी जो भी महिलाएं होती हैं घर पे वो संभालती हैं गौतम भाई सरकार को। अब यहाँ सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रखी होती हैं और देवी अहिल्या संभालती हैं अपनी सासू को। उनको कहती हैं आपको विश्वास है ना, सूबेदार जी ने क्या कहा आपसे, आप जानती हैं ना, उन पर विश्वास है आपको, शिव शंभू पर विश्वास है ना आपको, कुछ नहीं होगा आपके बेटे खंडेराव को। और मेरा विश्वास कीजिए, मुझे यकीन है खंडेराव जी बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़े होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अब अचानक से मतलब ऐसा होता है जैसे आग पर एकदम से पानी डाल देते ना। द्वारका भाई साहिब भी देखती रह जाती हैं और गौतम भाई सरकार सहलाती अपनी बेटी, अपनी बहू के चेहरे को, और कहती हैं, मतलब उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ जब देवी अहिल्या इतने विश्वास के साथ कह रही हैं तो खंडेराव सुरक्षित है।
अब फिर से वो अपने कक्ष में होती हैं। देवी अहिल्या उनको दवा दे रही होती हैं। वो मना करती हैं, वो कहती नहीं यहाँ लेनी होगी आपको। और तब वो कहती है ना जाने किसी नज़र लगी है मेरे बेटे को, किसी बद्दुआ लगी है। तब द्वारकावास साहिब को एहसास होता है उन्होंने कितनी बड़ी बद्दुआ दी थी देवी अहिल्या को रात को ही। और वो मन ही मंडर जाती हैं, कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए खंडेराव को, खंडेराव सुरक्षित होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और जो है सीताबाई भी महसूस करती है, वो कहती मैं हमेशा जला करती थी, मुझे मतलब गुस्सा आता था खंडेराव पर, अपने भाई पर, मगर मैं गलत थी। वो बहुत दुखी होती हैं अपने भाई के लिए। और द्वारकावास साहिब उनको संभालती हैं, उनको सांत्वना देती है कि खंडेराव को कुछ नहीं हुआ है। और रखमाबाई देखिए यहाँ पर बाज नहीं आती, जमुनाबाई का भी वो काम करती हैं, वो यहाँ भी सुलगाना चाहती है। वो कहती है कि देवी अहिल्या को देखिए विश्वास ही नहीं, वो मान ही नहीं रही है, उसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तब द्वारकावास साहिब कहती हैं कि जब तक पूरी खबर ना मिल जाए ऐसा नहीं कह सकते हम, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, सभी देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तभी एक सैनिक आता है, वो कहता है हमारे शस्त्रागार पर हमला हुआ है। देवी अहिल्या कहती हैं कि आप सब यहीं रुकिए, सासूबाई को संभालिए, मैं जाती हूँ। देवी अहिल्या तेज़ तेज़ कदमों के साथ में जाती है, उनके हाथ में तलवार होती है। और मतलब देखते ही बनता है जिस तरीके से वो दौड़ रही थी, तेज़ कदम बिल्कुल यूँ फुर्ती के साथ में। और देखते हैं वो एक इंसान होता है जिसने बाकी सभी सैनिकों को, उसने मुंह ढांक रखा होता है और बाकी सभी सैनिकों को उसने नीचे गिरा रखा होता है, कुछ को जाल में पकड़ रखा होता है। देवी अहिल्या कहती है तुम जो भी हो अब मुझसे सामना करो, मेरे साथ लड़ो।